अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की थी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आज उसका हम जो टॉपिक करेंगे दैट वुड बी वर्नियर कैलिपर। इससे पहले हमने देखा था कि कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो हमने मीटर रूल देखा था। आज हम देखेंगे कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है, इससे आप कितनी लेंथ मेजर कर सकते हो, इसकी कंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन। सबसे पहले कहते हैं कि जो वर्नियर कैलिपर होता है ना, वो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट ही होता है जिसके थ्रू आप लेंथ को मेजर करते हो, लेकिन 1 मिलीमीटर का 10वें हिस्से तक मेजर कर सकते हो। मतलब इतनी स्मॉल वैल्यू ऑफ वर्नियर कैलिपर से मेजर कर सकते हैं। 1/10 पार्ट ऑफ मिलीमीटर का मतलब है 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा, मतलब 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं। कहते हैं इसके अलावा इसके और भी फायदे हैं, जैसे आप इससे किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस, आप उसकी मोटाई, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ वगैरह भी मेजर कर सकते हैं। इसके अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कहते हैं इसके दो बेसिकली स्केल होते हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक वर्नियर स्केल होता है और एक हमारे पास मेन स्केल होता है। आपको मैं इसकी फिगर शो करवाती हूँ कि उसको देखते हैं तो बेटर से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जैसे ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर है, इसमें ये वाला जो स्केल है ये मेन स्केल है, इसके ऊपर आपको ये रीडिंग नज़र आ रही होगी। और ये वाला जो इसके ऊपर स्केल होता है, इसको स्लाइडिंग स्केल है, इसको वर्नियर स्केल भी बोलते हैं। जो ये जो नट है ना, इसको लूज करेंगे तो ये स्केल आगे पीछे मूव ऑन कर सकता है। इसको आप लेफ्ट राइट दोनों साइड पे मूव करवा सकते हो। तो ये नीचे वाला जो होता है ये मेन स्केल होता है, और ये जो मूव कर सकता है इसको स्लाइडिंग स्केल या फिर वर्नियर स्केल बोलते हैं। इसके ये हमारे पास इनर जार्ज और आउटर जार्ज होते हैं, ये इसको लोअर या अपर जार्ज भी बोलते हैं। मतलब ये जो आउटर जार्ज होते हैं, अगर किसी चीज़ का बाहर से आपने आउटर डायमीटर निकालना है तो उसको यहाँ पे रखा जाता है, और अगर किसी चीज़ का आपने इनर डायमीटर निकालना है तो इसको यहाँ पे रखा जाता है, मतलब अंदर का डायमीटर निकालना है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की आपने डेप्थ निकालनी है ना, कि गहराई कितनी होती है, वो इसकी इस टेल के थ्रू निकालते हैं। मैं इसको फिगर के थ्रू भी आपको शो करवा देती हूँ कि किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स को मेजर किया जा सकता है। जैसे ये आउटर जार्ज है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का बाहर से आपने ओवरऑल डायमीटर निकालना है तो उसको यहाँ पे रखा जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनसाइड अंदर वाला डायमीटर निकालना है तो यहाँ पे रखा जाता है, और अगर किसी की गहराई निकालनी है तो ये टेल के थ्रू मेजर की जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंट रीडिंग्स ली जाती हैं कैसे ली जाती हैं, जो स्केल स्केल है इसको कैसे रीड आउट किया जाता है। ये आपको मेन स्केल नज़र आ रहा होगा, और ये यहाँ पे आपको ना वर्नियर स्केल पे भी ये रीडिंग्स नज़र आ रही होंगी। इसको देखते हैं। वो कहते हैं हमारे पास बेसिकली दो स्केल होते हैं। सबसे पहले होता है मेन स्केल। कहते हैं इसमें जो एक लाइन की वैल्यू होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। ये देखें, ये जो आपको छोटी सी लाइन से नज़र आ रही है, एक लाइन की जो वैल्यू है वो 1 मिलीमीटर है। आगे वो बात करते हैं कि जो वर्नियर स्केल होता है ना, उसकी जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 9 मिलीमीटर, लेकिन उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये आपको वर्नियर स्केल के ऊपर ये रीडिंग्स नज़र आ रही होंगी। कहते हैं इसकी जो लेंथ होती है ना, यहाँ से यहाँ तक होती है 9 मिलीमीटर, लेकिन इसमें जो लाइंस ड्रॉ हुई होती है ना, जो पार्ट्स होते हैं इक्वल, इसको 10 हिस्सों में या 10 लाइनें यहाँ पे ड्रॉ हुई होती है। लेंथ 9 मिलीमीटर होती है, लेकिन इसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, मतलब इसके ऊपर 10 लाइनें ड्रॉ की जाती है। तो एक लाइन की फिर आप कैसे वैल्यू निकालोगे? 9 को क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे तो एक लाइन की वैल्यू आ जाएगी 0.9 मिलीमीटर। कहते हैं आपने अब वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालना है। लीस्ट काउंट होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो छोटी से छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है। लीस्ट काउंट निकालने के यहाँ पे दो तरीके हैं। पहले तरीका क्या है, कहते हैं आप क्या करो, मेन स्केल की जो एक लाइन की वैल्यू है ना, उसको माइनस कर दो जो वर्नियर स्केल पे एक लाइन की वैल्यू है, तो वो क्या आ जाएगी, मेन स्केल पे एक लाइन की वैल्यू कितनी थी, 1 मिलीमीटर, माइनस वर्नियर स्केल पे एक लाइन की वैल्यू मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे। 9 को जो टोटल लेंथ है डिवाइड कर दोगे 10 के साथ तो 0.9, तो एक लाइन की वैल्यू 0.9 मिलीमीटर। तो डिफरेंस आपको दे देगा 0.1 मिलीमीटर। एक तो तरीका ये हो गया कि लीस्ट काउंट निकालने का। दूसरा कहते हैं एक और तरीके से भी लीस्ट काउंट निकाला जा सकता है कि आप क्या करो, जो मेन स्केल पे मिनिमम वैल्यू है ना, उसको डिवाइड कर दो जो वर्नियर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस है। अब मेन स्केल पे एक लाइन की वैल्यू कितनी थी, 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल पे कितनी लाइंस होती हैं, वो 10 होती हैं। लाइंस मतलब डिवीजन्स या पार्ट्स सारे एक ही वर्ड होते हैं, कि इसमें 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, या 10 लाइंस है, या 10 डिवीजन्स है, तो उसको 10 से डिवाइड करती है।
और ये भी हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया 0.1 मिलीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट निकालने के दो तरीके हैं। आप किसी भी वे से लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का निकाल सकते हो। लीस्ट काउंट का मतलब है कि वर्नियर कैलिपर मिनिमम इतनी लेंथ मेजर कर सकता है, 0.1 मिलीमीटर। मिली याद रखिएगा 10⁻³ होता है, मतलब बहुत छोटी लेंथ भी मेजर की जा सकती है। अब ये आता है कि आपके पास यहाँ पे ये वो इनर जार्ज और अपर जार्ज को ऑलरेडी जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया वही चीज़ बता रहा है कि जो हमारे पास जार्ज होते हैं, लोअर जार्ज होते हैं, आउटर जार्ज, वो अगर आपने किसी चीज़ का एक्सटर्नल डायमेंशन, मतलब एक्सटर्नल आपने डायमीटर निकालनी हो, और सी डी जो हमारे पास इनर या अपर जार्ज से वो होता है कि अगर आपने किसी चीज़ का इंटरनल डायमीटर निकालना हो, और ये जो पीछे हमारे पास बैक एंड पे टेल होती है ये यूज़ की जाती है अगर आपने किसी चीज़ की डेप्थ या गहराई फाइंड आउट करनी हो। आगे है कि हमारे पास अगर वर्नियर कैलिपर है तो इसके थ्रू हम रीडिंग्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, कहते हैं सपोज करें कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उसका डायमीटर निकालना है। ठीक है, आप उसको क्या करते हो, दो जार्स के दरमियान रख देते हो। जैसे मैं कहती हूँ कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने कोई बॉल है, उसका डायमीटर निकालना है तो मैं उसको यहाँ पे रख दूँगी। ठीक है, उसकी रीडिंग लेनी है, आप उसकी डायमीटर ले लो, या कोई ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ मेजर करनी है, उसको यहाँ पे रख दो, तो आप उसको जार्स के दरमियान रख देते हो। मैं कहती हूँ मैंने इसको जॉस के दरमियान रखा तो वर्नियर स्केल की कहीं यहाँ पे पोजीशन थी, मेन स्केल यहाँ पे, या अब इसकी रीडिंग नोट कैसे करते हैं वो देखते हैं। आपके पास ना ये मेन स्केल होता है जिसमें ये रीडिंग्स मेंशन्ड होती हैं, और ये जो होता है वर्नियर स्केल ये 0 से 10 तक इसकी रीडिंग्स मेंशन्ड होती हैं। अब रीडिंग्स को रीड आउट करने का वे क्या है, कहते हैं सबसे पहले क्या करो, आप मेन स्केल की रीडिंग वो पढ़ो जो वर्नियर स्केल के जीरोस के एग्जैक्टली सामने है। अब ये देखें, वर्नियर स्केल का जीरो ये, मेन स्केल की रीडिंग ये वाली जो है ना, ये 4 से ये वाली कुछ आगे वाली है, ये 4 है, उससे अगला क्या होगा 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5 आ जाएगी। आपने कौन सी रीडिंग लेनी है, जो 0 से पीछे पीछे है या 0 के सामने है वो काउंट करते हैं। ये 4 है, 4.1 है, ये 4.2 है, ये 4.3 है। मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे इस वाले स्केल मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो मे बी ये कुछ ऐसे आया स्केल, तो मैंने देखा मेन स्केल रीडिंग क्या आ रही है 4.3 सेंटीमीटर। अब आपने वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेनी है, आपने वर्नियर स्केल की वो डिवीजन लेनी है जो एग्जैक्टली मैच कर रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ। अब वो देखते हैं कौन सी एग्जैक्टली मैच कर रही है। 0 नहीं मैच कर रहा, 1 भी नहीं मैच कर रहा, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 एग्जैक्टली अगर आप देखें ना मेन स्केल की जो 4 वाली चौथी वाली लाइन है वो एग्जैक्टली ऊपर वाली लाइन के साथ मैच कर रही है। जो लाइन एग्जैक्टली ऊपर वाली लाइन के साथ मैच कर रही है ना वो आपने रीडिंग ले लेनी मेन स्केल की साथ। जो एग्जैक्टली वर्नियर स्केल की रीडिंग मैच कर रही है ना वो आपने रीडिंग लेनी है वर्नियर स्केल की। तो वर्नियर स्केल की चौथी लाइन मैच कर रही है, तो वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मैच कर रही है, चौथी। तो ये याद रखिएगा। अब लेंथ मेजर कैसे करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हम लेंथ मेजर कर रहे थे वो कैसे निकालते हैं। मेन स्केल रीडिंग जो हमारे पास कितनी आई थी 4.3 प्लस लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करना है वर्नियर स्केल रीडिंग के साथ। वर्नियर स्केल क्या थी कि वो वाली लाइन जो एग्जैक्टली ऊपर वाली लाइन के साथ मैच कर रही थी वो चौथी लाइन थी। चौथी लाइन को आप मल्टीप्लाई करोगे लीस्ट काउंट के साथ। लीस्ट काउंट मुझे यहाँ पे उसने ना सेंटीमीटर में लिया हुआ है, मिलीमीटर में 0.1 होगा, सेंटीमीटर में क्या होगा 0.01। तो लीस्ट काउंट के साथ वर्नियर स्केल की रीडिंग को मल्टीप्लाई करके ना उसको मेन स्केल में ऐड कर दिया, तो ओवरऑल आपके पास ऑब्जेक्ट की लेंथ ही आ जाएगी। अब हमारे पास ये मोस्ट कॉमनली एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जीरो एरर। अब जीरो एरर कौन सा होता है, उसको कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। कहते हैं जीरो एरर, सबसे पहले तो देखते हैं, अगर सपोज करें ये हमारे पास मेन स्केल है, ये इसकी ये वाली जीरो लाइन मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये वर्नियर स्केल है इसका ये जीरो लाइन। अगर दोनों की जीरो लाइन एग्जैक्टली मैच करें ना, एग्जैक्टली ऊपर नीचे हो, तो वो हम कहेंगे कि वहां पे किसी किस्म का जीरो एरर नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखने के बाद, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अभी नहीं रखा, स्टार्टिंग में आप क्या करते हो वर्नियर स्केल को फुली बंद कर देते हो, मतलब, और देखो कि आपके पास मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नीचे है, एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है, तो उस इंस्ट्रूमेंट में किसी किस्म का जीरो एरर नहीं होगा।
मेन स्केल का 0 और नीचे वाले स्केल का 0 अगर एग्जैक्टली ऊपर नीचे है तो वो 0 नहीं होगा। यहाँ इस वाली रीडिंग में तो है मुझे। अब 0 एरर अगर है तो यूजुअली 0 एरर दो टाइप का होता है। एक होता है 0 एरर पॉजिटिव 0 एरर और एक होता है नेगेटिव 0 एरर। पॉजिटिव 0 एरर क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, और जीरो नेगेटिव 0 एरर क्या होता है और वो कैसे मतलब कंसीडर किया जाता है, उसको देखते हैं। आपके पास दो स्केल हैं, एक हमारे पास है वर्नियर स्केल, और ये वर्नियर स्केल है, और एक ये वर्नियर स्केल का मतलब है जो आगे पीछे मूव कर सकता है, और एक होता है मेन स्केल। मेन स्केल को मुझे रेफरेंस लेना है। अगर मेन स्केल का 0 आगे जा रहा हो तो हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव 0 एरर होगा, और अगर मेन स्केल की 0 वाली लाइन पीछे हो तो वो कौन सा होगा, नेगेटिव। मतलब मेन स्केल के 0 को रेफरेंस लेना है। मेन स्केल का 0 आ गया है तो वो पॉजिटिव 0 एरर, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट है तो वो पॉजिटिव। अगर मेन स्केल का 0 पीछे है मतलब टुवर्ड्स द राइट है तो वो नेगेटिव। और हमेशा याद रखिएगा अगर पॉजिटिव 0 एरर या नेगेटिव 0 एरर का हमें पता चल जाए तो जो अगर पॉजिटिव 0 एरर होगा तो उसको फाइनल वैल्यू में से हमेशा माइनस करेंगे, और अगर नेगेटिव 0 एरर होगा तो उसको फाइनल वैल्यू में हमेशा ऐड करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा ना, अगर एंड पे हमारे पास मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास 0 एरर पॉजिटिव आया होगा तो जो एंड रिजल्ट आएगा उसमें से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे। अगर पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आया होगा तो उसको प्लस कर देंगे। इसी को हम देखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा पॉजिटिव क्या है, मेन स्केल के 0 को रेफरेंस लेना है। अगर 0 मेन स्केल का लाइन आगे है मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट है तो वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव को हमेशा माइनस करते हैं। और अगर मेन स्केल का पीछे है मतलब टुवर्ड्स राइट है तो वो -0 एरर होगा, और -0 एरर को हमेशा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे यही बात करें, इफ द zeros of the vernier scale is on the right side of the main scale then the instrument will show a slightly more value। 1 second, मुझे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। then the zero from subtracted from the observed value। कि अगर हमारे पास मेन स्केल का 0 पीछे होगा या वर्नियर स्केल का 0 आगे होगा, ठीक है, तो हमारे पास वो कौन सा 0 एरर होगा, वो नेगेटिव 0 एरर होगा। और इस 0 एरर को हमेशा आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो वो यही बात करें कि अगर वर्नियर स्केल का 0 जो है वो राइट साइड पे है मतलब वो पीछे है, वर्नियर स्केल का पीछे है मेन स्केल का आगे है, तो वो 0 एरर कौन सा है, पॉजिटिव, क्योंकि मेन स्केल के 0 को आपने रेफरेंस लेना है। तो पॉजिटिव 0 एरर है, और उस वैल्यू को फाइनल में से हमेशा क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। आप कहते हैं 0 एरर निकालते कैसे हैं, वो देखते हैं। कहते हैं 0 एरर निकालने के लिए ना आप देखते हो कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली मेन स्केल के साथ मैच कर रही है, कौन सी लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है। अगर तीसरी लाइन है या चौथी लाइन है, फॉर एग्जांपल चौथी लाइन है जो वर्नियर स्केल की एग्जैक्टली मैच कर रही है किसी भी लाइन की मेन स्केल की लाइन के साथ, तो चौथी लाइन को क्या करोगे, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो भी आंसर आएगा ना उसको फाइनल वैल्यू में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ये तो है अगर पॉजिटिव 0 एरर है। अगर नेगेटिव 0 एरर आए वो कैसा है, कहते हैं अगर 0 जो है ना वर्नियर स्केल का टूवर्ड्स लेफ्ट है, मतलब अगर वर्नियर स्केल का 0 आगे जा रहा है, ये देखिए मतलब मेन स्केल का 0 पीछे है टूवर्ड्स द राइट है, मैंने क्या कहा था, रेफरेंस किसको लेना है, मेन स्केल को लेना है। तो अगर वो पीछे है मतलब टूवर्ड्स द राइट है तो ये कौन सा 0 एरर है, नेगेटिव, और नेगेटिव 0 एरर को हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे पास टूवर्ड्स द लेफ्ट है वर्नियर स्केल का 0 तो इंस्ट्रूमेंट आपको क्या वैल्यू शो करेगा, थोड़ी कम शो करेगा, और उसको हमेशा आप क्या करोगे, ऐड करोगे। मतलब जो मेन स्केल है वो पीछे रह रहा है, उसकी वैल्यू टुवर्ड्स द राइट है, तो वो कौन सा एरर है, वो नेगेटिव है, और उसको हमेशा क्या करते हो, ऐड करते हो। तो 0 एरर को हमेशा क्या किया जाता है, नेगेटिव वाले को ऐड किया जाता है। आगे वो कह रहे हैं किस तरह से ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो 0 एरर कैसे निकाला जाता है, कहते हैं सपोज करें कि आपके पास जो तीसरी है ना वर्नियर स्केल की रीडिंग वो एग्जैक्टली मैच कर रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ,
तो आप तीसरी को क्या करोगे, लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो उस तीसरी वैल्यू को 10 में से सब्ट्रैक्ट करके ना लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास 0 आएगा वो 0.7 मिलीमीटर आएगा, और इसको फाइनल वैल्यू में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये सारे पैसेज को इन शॉर्ट याद रखिएगा कि मेन स्केल के 0 को रेफरेंस लेना है। अगर वो मेन स्केल का 0 आ गया मतलब टूवर्ड्स द लेफ्ट है, तो वो हमारे पास कौन सा 0 है, पॉजिटिव, और उसको फाइनल वैल्यू में हमेशा ऐड करेंगे। और अगर मेन स्केल का 0 पीछे है मतलब टूवर्ड्स द राइट है, तो वो 0 एरर नेगेटिव है, उसको फाइनल वैल्यू में हमेशा ऐड करेंगे। 0 एरर निकालते कैसे हैं, देखेंगे कौन सी लाइन एग्जैक्टली जो मेन स्केल की लाइन के साथ मैच कर रही है, कौन सी डिवीजन, उसको 10 में से माइनस करके लीस्ट काउंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें बच्चे कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, अल्लाह हाफिज़।